प्यारे बच्चों नमस्कार। भारतीय इतिहास की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन देख रहे थे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, और गुलाम वंश में आज बारी है उसकी जिसको ये कहा था तुम सुल्तान तो बन जाओ लेकिन बहरे बने रहना। क्या बहरे बने रहना? ठीक है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। आज अपन पढ़ेंगे बहराम शाह से आगे, छठा सुल्तान बहराम शाह। ठीक है, गुलाम वंश का तो छठा है सर। तो इससे पहले 5 गए क्या? बिल्कुल गए। 1 नंबर पे कुतुबुद्दीन, 2 नंबर आराम शाह, 3 नंबर इल्तुतमिश, 4 नंबर रुकनुद्दीन, 5 इज रजिया एंड 6 इज बहराम शाह। ठीक है ना। बहराम शाह को चाहे अपन इल्तुतमिश और शाह तुर्कान का पुत्र बोल दें, चाहे रुकनुद्दीन का भाई बोल दें, चाहे रजिया का भाई बोल दें, ठीक है ना, ये बहराम शाह, सारी चीजें एक ही है। ठीक है, बहराम शाह बैकग्राउंड में अपन देख चुके थे कि रजिया से पहले उसके भाई रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाने वाले भी अमीर ही थे, रजिया को हटाने वाले भी अमीर ही थे, और रजिया के बाद अगले सुल्तान के रूप में रजिया के भाई बहराम शाह को सुल्तान बनाने वाले भी तुर्की अमीर ही थे। और तुर्की अमीर बोल दो, चाहे तुर्कान है चाहे अफगानी बोल दो, उनका संगठन है, बात एक। ओके, आगे तो अपन ने क्या देखा कि भाई 1236 से लेकर 40 तक ये रजिया का काल था। ठीक है साहब। फिर 1200, अब ये वैसे तो टेबल मैंने दिखाई थी शुरू में, उसमें लिखा हुआ है सारा, और आप खुद भी बनाते रहो। 1240 से 42 अपन बहराम शाह देखेंगे, है ना। अब अपन क्या देखेंगे? रजिया के बाद अपन BMN देखेंगे। BMN, बी से बहराम शाह, बहरे बने रहो, M से मसूद शाह, ठीक है, और N से नासिरुद्दीन महमूद, ये है ना। महमूद शाह बोल दो या नासिरुद्दीन महमूद शाह बोल दो। N ये है नासिरुद्दीन महमूद, M ये है, और B ये है BMN। ठीक है ना, BMN आपको याद रखना। बॉम्बे महानगर निगम, बॉम्बे महानिगम याद रख लो, बॉम्बे महानिगम। बहराम शाह, मसूद शाह और महमूद शाह। ठीक है, बहराम, ठीक है, राम बहरे बने रहो। ठीक है, फिर मसूद, मसूद है 3 है, और फिर महमूद 4 अक्षर है। भाई मसूद में 3 है, महमूद में 4 है, तो पहले 3 का 4 का, पहले तो राम राम है, राम राम करते रहना, बहरे बने रहना। ठीक है ना, बहरे बने रहना बिल्कुल, और जो भी आओ उसे राम राम करते रहना, तो बहराम शाह। फिर 3 अक्षर वाला क्या? मसूद, महसूद है, और फिर 4 अक्षर वाला महमूद या नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद याद रखना है ना, क्योंकि तबकात नासिरी किताब आएगी मीनाजुल सिराज की, ऐसे डालना। ठीक है, तो 20 से तो बहराम शाह, 40 से 42, देन वापस वही 2 साल 42 से 46, और फिर थोड़ा सा लंबा टेन्योर है 1246 से 65। ठीक है ना, ठीक है, 46 से 65, करीबन 20 साल, है ना, करीबन 20 साल। फिर बलबन बन जाएंगे नौवे सुल्तान 1265 से करीबन 20 साल। ठीक है ना, ये 20 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अपन देखेंगे बहुत। ठीक है, तो आज अपन फाइल के अंदर ये BMN देखेंगे। इस फाइल में बहराम शाह, मसूद शाह और महमूद शाह, बिल्कुल क्लियर बोलो, है ना। बहराम, फिर 3 मसूद है मसूद, फिर 4 महमूद महमूद। जब तक क्लियरिटी नहीं लाओगे ना, जल्दबाजी मसूद महमूद, तो जल्दबाजी बोलते हो तो इसका मतलब क्लियरिटी नहीं है ना। कई स्टूडेंट एग्जाम में जल्दी जल्दी लिखते ही हूँ, है ना, तो एग्जामिनर समझ जाता है, जिसको कम आता है ना वो जल्दी जल्दी घसीटा मार के लिखता है, और जिसको सही आता है, कॉन्फिडेंस है, तो बिल्कुल आराम से लिखता है। आराम से लिखने वाला, आराम से बोलने वाला ये दिखाना चाहता है कि मेरे को हर चीज क्लियर है, आप आराम से सुनो। जल्दी जल्दी लिखने वाले और कचड़ पचड़ चीजों को खाने वाले, इसका मतलब कॉन्फिडेंस की कमी। ठीक है, तो बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद शाह, ये 3 अपन पढ़ेंगे। देखो टेन्योर 2 साल, 40 से 42, फिर 2 साल 42 से 46, है कि नहीं है। हाथ की कठपुतली है कौन? बहराम शाह, मसूद शाह। आपने पढ़ा था, अपने रजिया से पढ़ी थी तो लाइन आई थी कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अगले 30 साल तक तुर्की अमीरों की तूती बोलती रही। तो यही हुआ, अगले 30 साल है, 2 और 2 4, मतलब 4 साल तो रजिया के चले गए, है ना। 4 साल ये 8, और ये 20 साल, 20 और 28 करीबन 30 साल अमीरों की तूती बोलेगी, मतलब तुर्कान चहलगानी की। ठीक है ना, अमीर मैंने बताया था मंत्री, वजीर का मतलब प्रधानमंत्री। ओके, ये चीज है। तो बहराम शाह अपन देखते हैं, बैकग्राउंड मैंने बता ही दिया। ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो बाउंस होती चीजें। ये छठा नंबर शासक देखिए, है ना। अपन ये रजिया तक यहाँ देख लिया, पतंग लगाना रजिया। फिर ये कुछ पद आएंगे, 3 पद है अमीर हाजिब, अमीर आकुर और नायब मुमलकत। फिर ये वजीर, अमीर उलेमा, खलीफा, ये देखेंगे अभी, है ना। पहले बहराम शाह देखो, है ना, सब आपके लिए ही है, कोई चीज स्किप नहीं होगी। देख लो, आप तो मेरे से कितने लंबे समय से जुड़े हो,
जो चीज मैंने दिखाई है उसको आराम से समझाया, उसे संबंधित क्वेश्चन बताया, घबराया मत, सब आपके लिए ही है। तो अब छठे सुल्तान के रूप में अपन देखते हैं बैराम शाह, है ना। 6, 7, 8 आएंगे BMN, बार बार बोला करो BMN। बैराम शाह, मसूद शाह, महमूद शाह। काल 1240 से 42 आक्रमण, उसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ, ठीक है ना। मंगोल क्या थे, मंगोलिया, याद करो मैप में देखो मंगोलिया है कहाँ, उलान बटोर, चीन और रशिया के बीच में उलान बटोर, है ना, मंगोलिया। ओके, मंगोल आक्रमण हुए, ठीक है। वैसे तो देखो अपन बताएंगे सारा, मैं आपको एक टॉपिक लूंगा, मंगोल आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चंगेज खां मंगोलिया से आया था, चंगेज खां इल्तुतमिश के समय आया था ना, जियाउद्दीन मांग बरनी की पीछा करते करते, बरनी की बात पूरी पूरी नहीं करी थी, मना कर दिया था, है नहीं वो, सॉरी अपने ख्वारिज्मी साम्राज्य, जियाउद्दीन बरनी नहीं, अपने चंगेज खां का चंगेज का पीछा करते आया था जियाउद्दीन मांग बरनी का इल्तुतमिश के समय, जियाउद्दीन मांग बरनी का पीछे करते करते, और फिर उन्होंने मना कर दिया था इल्तुतमिश ने कि नहीं नहीं ठंड है यहाँ पे, बीमार हो जाओगे ऐसा। ओके, तो ये वही मंगोल है। जलालुद्दीन मांग बरनी, जलालुद्दीन इल्तुतमिश के समय जो चंगेज खान जिसका पीछा करते आए तो ख्वारिज्मी सम्राट जलालुद्दीन मांग बरनी। जियाउद्दीन मांग बरनी की तो तारीख फिरोज शाही किताब आई है ना। जलालुद्दीन मांग बरनी अपने इल्तुतमिश के समय आया था शरण मांगने, ठीक है, चंगेज खान के डर से, और जियाउद्दीन मांग बरनी की तारीख फिरोज शाही किताब आगे आएगी, ठीक है। तो ये मंगोल समय समय आक्रमण करते रहे, बाकी अपन देखेंगे जब बलबन पढ़ेंगे फिर एक साथ कंसाइज में आपको बताऊंगा। नवीन पद, अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए तुर्क अधिकारियों, अब देखो क्या था, अधिकारी आगे साथ में तुर्क अमीर तो साहब पहले उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रखा था, किसमें, तुर्कान चहलगानी में। अब बारी थी अधिकारी बोले यार अपने आप को तो अपन सेव करें ना, अमीरों ने तो सेव कर रखा है तुर्कान चहलगानी, है कि नहीं। अमीर तो मंत्रियों के नीचे जो अधिकारी काम करते हैं वो अधिकारी हैं। आज भी जैसे आप देखो राजस्व मंत्री होगा या सहकारिता मंत्री होगा, उसके नीचे पूरी ब्यूरोक्रेसी होगी, है ना, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, ACS कोऑपरेटिव सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, फिर पूरे एडिशनल जॉइंट DR AR सब इंस्पेक्टर सब, तो ब्यूरोक्रेसी। तो अब अधिकारियों ने सोचा यार अपने आप को भी तो अपन ऑर्गेनाइज करें, जिससे क्योंकि संगठन में शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, मिलकर रहें, जैसे तुर्कान चहलगानी, ठीक है। तो तुर्क अधिकारियों ने एक नवीन पद सृजित किया, उस नवीन पद का नाम क्या था, नायब-ए-मुमलकत। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, और ये बहुत काम की चीज है। नायब, जैसे आपने पढ़ा नायब तहसीलदार, है कि नहीं, तो नायब का मतलब होता है सबॉर्डिनेट है उसका सहायक है, ठीक है। तो तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार, ऐसे नायब-ए-मुमलकत, मुमलकत का तो मतलब है सुल्तान, ठीक है, उसका सबॉर्डिनेट है ये, उसका सपोर्टिव है। तो ये एक तरह से था संरक्षक, ठीक है ना, संरक्षक बोल दो चाहे डिप्टी बोल दो, चीज एक ही है। जैसे आपने देखा होगा कई बार गठबंधन की सरकार होती है तो मजबूरी हो जाती है डिप्टी CM उप मुख्यमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री भी जैसे होते हैं, त्रिशंकु संसद होती है, स्पष्ट बहुमत नहीं होता तो मजबूरी हो जाता है क्या, डिप्टी PM बनाना, उप प्रधानमंत्री बनाना, समझ गए, तो मजबूरी में बनाए जाते हैं। तो ऐसी बैराम शाह की मजबूरी थी क्या, भैया इनको तो बोला चुपचाप बैठना, बैठे बने रहना, है कि नहीं है, क्योंकि बनाए तुर्क अमीरों ने था। तो ये तो तुर्क अधिकारियों ने देखा यार अपना भी गुट बनाओ, तो नायब-ए-मुमलकत, तो नायब मतलब ये संरक्षक हैं, किसके, सुल्तान के, ये सुल्तान को सुरक्षा देंगे। सुल्तान तो बहरा है, काम नहीं कर सकता, कुछ काम कौन करेंगे, या तुर्कानी चहलगानी करेगी, नायब-ए-मुमलकत करेगा। तो एक पद था ये, तुर्कानी चहलगानी में तो 40 अमीर थे, नायब-ए-मुमलकत में एक ही पद था, एक व्यक्ति सुशोभित होगा इस पे, और वही सुल्तान को गाइड करेगा, भैया ऐसा करो, ऐसा मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, हम कह रहे हैं वो करो। ये है नायब-ए-मुमलकत। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, अपन जब बलबन पढ़ेंगे तो बलबन ने शुरू के अंदर अपनी स्ट्रेटजी अपनी पोजीशन मजबूत करी थी अमीर हाजिब से, शिष्टाचार का जो प्रमुख था दरबारी का, और फिर वो अपनी शक्ति मजबूत करेगा ये नायब-ए-मुमलकत से। अभी देखना आप, इसलिए वो अभी टेबल है ना वो बताऊंगा आपको, वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझो। नायब-ए-मुमलकत बहुत इंपॉर्टेंट, नायब को मतलब सबॉर्डिनेट, संरक्षक है, एक ये गार्जियन का काम करता है। जैसे गार्जियन किसके नियुक्त होते हैं मुझे बताओ, जो माइनर होता है, अल्पवयस्क होता है, उसी की सुरक्षा के लिए तो माइनर की सुरक्षा के लिए तो गार्जियन रखा जाता है। ऐसे ये माइनर था, कौन, बैराम शाह। माइनर इन द सेंस था तो एडल्ट, लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं था सत्ता का, तुर्क अमीरों ने बनाया था कि भैया चुपचाप बैठे रहना, बहरे बने रहना, आए उसे राम राम कर लेना, वैसे
तो नवीन पद तुर्क अधिकारियों ने, ध्यान रखो तुर्क अमीर नहीं है, तुर्क अधिकारी है। नायब मुमलकत सुल्तान का संरक्षक है, उसका डिप्टी है, डिप्टी सुल्तान बोल दो, की स्थापना, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी, सारे अधिकार हमारे पास है। तो देखो ये सत्ता की तीसरी शक्ति पोस्ट, तीसरा केंद्र बन गया सत्ता का। सबसे पहले सुल्तान, तुर्कान चैलगानी, नायब मुमलकत। अब देख लो आप, है कि नहीं है? यह पद संरक्षक के समान था। सर्वप्रथम यह पद, नायब का पद, रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एतगीन को मिला। रजिया तो गई बेचारी, है कि नहीं है 40 में, अब वो एतगीन लेकिन बचा रह गया। ये एतगीन कौन है, मैंने बताया था, 3 थे महत्वाकांक्षी व्यक्ति। 3 में सबसे पहले 1 नंबर पे था एतगीन, बदायूं का सूबेदार और अमीर हाजिब जिसको नियुक्त किया था। दूसरा महत्वाकांक्षी था क्या, ए से क्या, अल्तूनिया विद्रोही, उसके साथ फिर दुनिया बसाई, तूनिया दुनिया, ठीक है, पति बना। और तीसरा था कौन, याकूत जलालुद्दीन, है कि नहीं है, याकूत अबिसिनियाई हबसी अफसर, ठीक है, वो क्या, प्रेमी, और उसको किसका प्रमुख बनाया था, अमीर आखुर अस्साला का। तो ये वही एतगीन है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति रजिया के समय, जिनको कि या इन तीनों को संतुष्ट करने के लिए रजिया ने तुष्टिकरण की नीति अपनाई थी, जो उसके पतन का बहुत बड़ा कारण बनी। रजिया के पतन का सबसे बड़ा कारण तो तुर्की अमीरों की महत्वाकांक्षा थी, और दूसरा था महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के प्रति तुष्टिकरण की नीति जो रजिया ने अपनाई। लेकिन जरूरी थी जी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी अपन कहते हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इसलिए बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी का ही कहना था कि अगले को इतना मजबूर कर दो, मजबूत नहीं, मजबूर कर दो कि वो आपकी बातें माने। आप उसको मजबूर कर दो, मेरे को जितना मारना है मार ले, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, उसको मजबूर कर दो सोचने के लिए कि यार अगले बंदे ने कुछ भी नहीं बोला है, कोई वापस भी कुछ नहीं विरोध किया, पर कुछ तो दम है कि नहीं, ऐसे। तो ये था महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो संरक्षक के समान था, एतगीन को मिला, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है, नाम नायब मुमलकत नाम का पद का सृजन किस सुल्तान के समय हुआ? सुल्तान ने नहीं किया है, सुल्तान तो बेचारा बाबड़ा बहरा है। किस सुल्तान के समय हुआ? बहराम शाह। किसने किया? तुर्क अधिकारियों ने। इस पोस्ट पे बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एतगीन। ऐसा मत समझो रजिया के साथ एतगीन गया, रजिया ही गई है बेचारी, वो सब तीनों महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिंदा है कि नहीं है? यूं एतगीन को मिला। इस प्रकार वास्तविक सत्ता के अब 3 दावेदार थे, सुल्तान, नायब मुमलकत और वजीर, है ना। नायब सुल्तान तो था ही, नायब मुमलकत हो गया संरक्षण, और तीसरा वजीर, प्रधानमंत्री, ठीक है। वजीर कौन का था? जो अपन थे तुर्कानी चैलगानी, उसका जो हेड होता था, भाई तुर्कानी चैलगानी में 40 अमीर है, उन अमीरों का जो हेड होगा वो वजीर, वो प्रधानमंत्री होगा। जैसे मंत्री तो हो गए अमीर, अब मंत्रियों में जो सबसे प्रधान होता है उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, है ना, हेड इन मंत्री, मंत्रियों में सबसे प्रधान प्रधानमंत्री। ऐसे वजीर, अमीरों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रधान है, वो वजीर है। 3 केंद्र हो गए ना सत्ता के, ठीक है। ये तो सुल्तान ही, ये तुर्क अधिकारियों का है, वजीर तुर्क अमीरों का है। समझो एक एक चीज को, ये छोटी छोटी चीज मेरे प्यारे बच्चे आपको होशियार बनाएंगे, आपको मजबूत बनाएंगे, नंबर दिलवाएंगे, चुंबक की तरह खींचोगे नंबर। कुछ नहीं होगा किताबें पढ़ने से और करने से, जब तक इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दोगे नहीं आएंगे नंबर, कितनी किताब पढ़ लो आप, ठीक है। तो ये थे बहराम शाह। समझने वाली जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट, नायब मुमलकत, माइनर सुल्तान, ठीक है, संरक्षक, माइनर सुल्तान का संरक्षक नायब मुमलकत, और सबसे पहले सुशोभित हुए इस पद पे एतगीन। देख लो अब आप, पता एतगीन कितना महत्वाकांक्षी रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो ऐसे। तो 40 से 42 बहराम शाह, और उसके बाद बहराम शाह के बाद, बहराम शाह के समय याद रखो पोस्ट नायब मुमलकत, क्योंकि अभी जब मैं आपको एक साथ बताऊंगा ना, तो देखो ये नायब मुमलकत दिखाऊंगा, ठीक है ऐसे। तो पहले बीएमएन देख लेते फिर आते हैं। बहराम शाह गए छठे सुल्तान 2 साल में चले गए, क्योंकि भाई सत्ता के 3 केंद्र हो गए। अपन ने देखा था साला म्यान में, सुना है कि म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, या तो म्यान में 3 तलवार आ गई, कैसे बेचारा सुल्तान बापड़ा है नहीं, तो रिजाइन किया, गए। कहां गए ये पता नहीं, कैसे गए ये पता नहीं, ना जानना है। लेकिन बस इतना पता है कि अगले सुल्तान आगे कौन, मसूद शाह, 42 से 44। आ जाओ साहब, 42 से 46, 4 साल थे ना ये, तो 40 से 42 2 साल, फिर 4 साल, 42 से 46 में ऊपर 2 कर गया था, सॉरी 2 और 4 है ना, मसूद शाह। अब देख लो, जैसे अपन ने देखो पहले कुतुबुद्दीन थोड़ा बड़ा आया था, इल्तुतमिश भी काफी बेटर पढ़ा था, रजिया थोड़ा छोटा था, बहराम शाह देखो 3 लाइन में समझ गया। 3 को 6 करने की कोशिश मत कर प्यारे, बहुत है, मेरिट में आने के लिए बहुत है, मेरिट लिस्ट फाड़ के तो निकलना नहीं है आपको, मेरिट में तो आना है। आ जाओ मसूद शाह, काल है 42 से 46, 4 साल।
इसके शासनकाल में भैया समझ शक्ति 40 सदस्यों के पास थी, सुल्तान तो नाम मात्र का था। अभी देख लिया था भाई 3 सत्ता के केंद्र, सुल्तान, नायब और वजीर। कहां से नंबर आएगा बेचारे बापड़े सुल्तान का, है कि नहीं है? यूं बलबन जो समझने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, वही है। सत्ता के 3 केंद्र हो गए थे ना, तो देख लो बलबन। तो बलबन इस समय क्या है? अमीर है, हाजिब है। वो जो 40 मंत्री है ना, अमीर है, उनमें एक है कौन? बलबन। अमीर है, हाजिब, वही शिष्टाचार का प्रधान। आपको ध्यान है अमीर हाजिब का पद? अमीर हाजिब, अमीर हाजिब क्या होता था? जैसे आपने देखा था ऊपर भी कि दरबारी शिष्टाचार का प्रधान होता था वो अमीर हाजिब। तीन को बनाया था ना अमीर हाजिब, दरबारी शिष्टाचार। हाजिब मतलब हाजिर हो भैया, हाय नहीं करोगे सुल्तान को, आदरणीय, क्षमा करनी, बताओ क्या है बात, वो है। ठीक है, अमीर हाजिब, शाही दरबार का प्रमुख। तो देख लो बलबन बोलता था, चुपचाप बैठ जाओ, सुल्तान ने बोला है, आवाज मत कर, नीचे आवाज कर, बैठो चुप, किसी अमीर को कोई बोलता ज्यादा सूबेदार इख्तियार, चुप। बलबन सुल्तान को, किसको चुप करना है सुल्तान बताओ, चुपचाप बैठो, ये बलबन। अमीर हाजिब, दरबारी शिष्टाचार। कोई जींस पहन के आ गया, अरे कल तेरे को पता नहीं था दरबार में आ रहा है, जींस पहन के आया, चल भाई ऐसे, दरबार की ड्रेस पहन के आ जाके, कौन? बलबन, अमीर हाजिब। चश्मा लगा के आ गया, ओ हीरो इधर आ, दरबार में बैठा है सुल्तान के, जा चश्मा उतार क्या आया, चश्मा लगा के, कौन? अमीर हाजिब, दरबारी शिष्टाचार। समझ गए? ऐसे ठीक है। तो मसूद साहब बेचारे सिमट गए इतने से, क्योंकि वास्तविक सत्ता तो भैया 3 उनके पास है। कौन है? नायब, नायब मुमलकत है कि नहीं, तुर्कानी, चैलगानी, अमीर, कहां से नंबर आए किसी का? लेकिन अब धीरे धीरे तो दबे पांव उद्गम हो रहा है बलबन का। बलबन है कि नहीं है? पढ़ेंगे अपन, कहां तक आ गए? 7 तक आ गए ना। अभी 8वें में आएंगे नासिर, 9 नंबर में आएंगे बलबन, ये बलबन 9 नंबर में आएगा सुल्तान। लेकिन देख लो अभी 7वें में 7 नंबर का सुल्तान जो ना मसूद शाह, उसमें बलबन बन गया अमीर हाजिब। ठीक है, मसूद शाह में इतना ही है बस, मसूद शाह बलबन, बलबन। मसूद शाह में 3 अक्षर, बलबन में 2, ब है ना, 3 में 2, ऐसे याद रखो आप, अमीर हाजिब ब, अमीर हाजिब ब। ठीक है, अभी आएगा बताऊंगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन 8 नंबर का सुल्तान। बी एम एन था ना, एन से मैंने बताया था मसूद, सॉरी बी एम, बी से बहराम शाह, एम से मसूद और एन से था नासिरुद्दीन महमूद। महमूद वो से नासिरुद्दीन महमूद याद रखो। ठीक है, 46 से 65 है। बी का 2 साल, मसूद का 4 साल और इनका करीबन करीबन 20 साल। ठीक है ना, 46 में 20 और 66, एक ज्यादा। 8वें नंबर का सुल्तान ये हो गया। 8वें नंबर का हो गया जी गुलाम वंश का, है ना, पहला वंश पढ़ रहे हैं अपन दिल्ली से, उसको 8वें नंबर का। तो 1 से 8 सर, 1 से 8 है ना, 1 कुतुबुद्दीन, 2 आराम शाह, 3 इल्तुतमिश, 4 रुकनुद्दीन, 5 रजिया, 6 बहराम शाह, 7 एम मसूद शाह, 8 आगे सर नासिरुद्दीन महमूद। कितनी जल्दी आ गए आप भी आ जाओगे। काल 46 से 65। ठीक है ना। लेकिन देखो तो सबसे पहले ये वाली लाइन पढ़ो, वास्तविक शक्ति किसके पास है इसके समय? 1949 में उसने बलबन, देख लो ये बलबन वही है जो इससे पहले मसूद शाह जो था उस समय अमीर हाजिब था। अब देखो बलबन क्या बन गया? अब बलबन भैया नायब मुमलकत बन गया। नायब मुमलकत कौन? सुल्तान का संरक्षक, जो सबसे पहला यकीन था वो बन गया बलबन। धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे ताकत बढ़ा रहा अपनी बलबन। कल तो ये बता चुपचाप बैठ जाओ, दरबारियों को, अब सुल्तान को बोलता है ओ सुल्तान मिस्टर बैठ जाओ। इधर तो दरबार को संभाल रहा है बलबन पूरा, पहले अमीर हाजिब मसूद शाह के समय से, और नासिरुद्दीन महमूद अब सुल्तान को भी बोलने लग गया थोड़ी ठंड रख भाई, इतनी जल्दी का सब्र करो भाई थोड़ा, सुल्तान मैं हूं ना, बैठो तुम तो। और इधर दरबार को चला रहा है पूरा कौन? बलबन, नासिरुद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन मसूद शाह। ठीक है, काल 46 से 65। तो वास्तविक शक्ति भी अपनी देखेंगे, पहले चलो वास्तविक शक्ति देख लो। उसके अंदर उसने बलबन को देखो, उसने बलबन को क्या क्या दिया। सबसे पहला बिंदु आप यही बनाओगे ना, वास्तविक शक्ति ये है ना। दूसरा 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 ये बनाना है ना भारतीय मुसलमान, तीसरा ये बना लेना नकल, और चौथा ये साहित्यकार, ऐसे बनाना है ना। मैं भी इसको रिऑर्गेनाइज कर दूंगा फाइल को, लेकिन बनाना ऐसे ही है ना। पहला बिंदु ये बनेगा वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय, बलबन के समय, बलबन। ठीक है ना, अगला सुल्तान ये बलबन ही बनेगा। 8वें नंबर पे आ गया ना, वो यही बनेगा 65 से 87। बलबन को उसने क्या दिया? सबसे पहले उल्लू खां की उपाधि दी। उल्लू का मतलब महान, इंपॉर्टेंट की उपाधि दी। पूछा जाता है ये
उल्लूक खां के नाम से कौन जाना जाता है? बलबन, है ना। बलबन का नाम पूरा गैसुद्दीन बलबन है, गैसुद्दीन तुगलक नहीं, और बाद में आएंगे गैसुद्दीन बलबन, ठीक है। उसकी उपाधि थी उल्लूक खां। फिर नायब मुमलकत, नायब मुमलकत क्या था? रजिया की हत्या के बाद बैराम शाह के काल में अमीर, अमीर देना सुने, तुर्क अधिकारियों, तुर्क अधिकारियों, अमीर मत लिखो, तुर्क अधिकारियों द्वारा सृजित पद, सभी अधिकारों का स्वामी था। ये संरक्षक सबसे पहले एतकीन को मिला था। अब कौन बन गया? नायब मुमलकत बन गया। यही बलबन, इससे पहले वाले सुल्तान मसूद शाह के समय क्या था? अमीर हाजिब था। सेना का पूर्ण नियंत्रण भी बलबन के हाथ में आ गया। तो देखो बलबन धीरे धीरे आ रहा है भैया, एक सूर्य का उदय हो गया। मसूद शाह के समय धीरे धीरे सूर्य चमकने लगा। किसके समय? नासुद्दीन महमूद शाह के समय। और अब सूर्य अपनी पूरी ताकत से चमकेगा, पूरी हाइड्रोजन की हीलियम बन जाएगी 65 में, जब बलबन बनेगा सुल्तान, ठीक है। इस प्रकार नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समझ शक्तियां इस बलबन के हाथों में थी, बिल्कुल शासक बनने के लिए तैयार है। ये 20 साल जो है ना नासरुद्दीन महमूद का अपन टाइम देख रहे हैं, 1246 से 65 तक का नासरुद्दीन महमूद का जो काल है ना, ये 20 साल करीबन। इस समय ताकत लगा रहा है कौन? बलबन। पूरा एक्सपीरियंस ले रहा है, कैसे क्या करना है, किसको क्या देखना, मंगोल से कैसे निपटना है, क्या क्या गलतियां ये कर रहे हैं सुल्तान जो मेरे को नहीं करनी है, कौन कौन सुल्तान को परेशान करता है, सब देख रहा है कि नहीं है। संरक्षक है सुल्तान का, सारा एक्सपीरियंस बलबन ले रहा है। कौन ज्यादा बोलता है? ये तुर्कान है चहलगानी, चलो रुक जाओ, देखो मेरे को बनने दो सुल्तान। अच्छा अच्छा, ये नायब मुमलकत, वो खुद जानता था वो नायब मुमलकत था बलबन, तो नायब मुमलकत की शक्ति उसको पता थी, नायब मुमलकत बहुत शक्तिशाली, सब बलबन सब जान गया। अच्छा, किसको किसको क्या देना है, किसको कैसे रखना है, दोआब में कैसे प्रशासन रखना है, मंगोलों से कैसे निपटना है, सब सीख रहा है बलबन इस समय, ठीक है। ये पहला बिंदु तो वास्तविक सत्य। दूसरा बिंदु बनाना है, पहला तो ये, दूसरा बिंदु ये है ना इमादुद्दीन रेहान वाला। इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया। देखो ये भारतीय मुसलमान क्या था, इसको समझो। क्या था? अपन ने देखा कि भाई 92 में गौरी यहाँ आ गया, तराइन जीत लिया, है ना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, और ये हो गए 46 साल। इस समय अपन पढ़ रहे हैं 46, है ना, 1246, तो करीबन करीबन 50 साल हो चुके तुर्कों को यहाँ आए। तो तुर्कों ने यहाँ भारत में शादी ब्याह की, उनके बच्चे हुए, फिर वो बच्चे अब देखो 50 साल के अंदर अपन देखे वो एडल्ट बन गए, है कि नहीं है। धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो ये नवीन मुसलमान थे, मतलब तुर्की आए थे, उन्होंने यहाँ भारतीय महिलाओं से शादी करी, फिर वो जो उनकी संतान कहलाई वो नवीन मुसलमान कहलाए, भारतीय मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, समझ गए आप। तुर्कों ने यहाँ की शादी करी, भारतीय महिलाओं से संतान हुई, वो भारतीय मुसलमान का एक अलग दल बन गया जो बलबन का विरोधी था। भाई बलबन का विरोधी क्यों? तो बलबन तो प्योर तुर्क, और ये भारतीय मुसलमान, ये मिक्स तुर्क भी है इंडियन भी है। तो ये चाहते थे कोई चला हम में से बने सुल्तान। क्यों तुर्की क्यों बने इतने समय तक, 50 साल से गद्दी पे, ये क्यों? अब हमारी बारी है। इनका नेता कौन था? इमादुद्दीन है, ये ना ईमा है, ये इमादुद्दीन रेहान, इमादुद्दीन रेहान, ठीक है। इमादुद्दीन रेहान ये भारतीय मुसलमानों का नेता था, याद रखो इसको। क्वेश्चन आता है ये, इमादुद्दीन रेहान ने किसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था? तो कौन था नायब मुमलकत? कौन? इसमें बलबन, उसके, ठीक है। तो बलबन निपटाएगा इसको, देखना, समझ गए। रिहान कौन था? इमादुद्दीन रेहान। रिहान एक धर्मच्युत, मतलब धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गया था, मतलब धर्मच्युत इन द सेंस क्यों, तुर्क से फिर भारतीय शादी, और फिर वो वैसे वाले हैं नवीन मुसलमान, शक्ति का अपहरण करता बनना चाहता था, हम भी बने, षड्यंत्रकारी को आदि कहा गया, ये है ना। धर्मच्युत इन द सेंस की भाई सुल्तान के विरुद्ध बगावत करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने पद से डिग गए, ठीक है। तो दूसरा बिंदु ये है भारतीय मुसलमानों वाला, ओके। अब तीसरा बिंदु है ये नकल, ये तीसरा बिंदु ये बना है नकल वाला, नकल वाला, है ना, कि जब ये फ्री होते थे, फ्री होते क्या थे सर, फ्री रहते थे, नायब मुमलकत बना हुआ बलबन, सारा तो वो संभाल रहा है, तुर्कानी चहलगानी है वो संभाल रहा है, ये तो फ्री है भैया। तो फ्री होते तो क्या करते थे, नए से तो नासिरुद्दीन महमूद है, और नए से नकल किया करते थे। और नकल किसकी? ये नोट्सों की नहीं, कुरान की, क्योंकि भाई मेन कुरान ही थी इनके लिए, है ना। मतलब तुर्क से आए थे, खलीफा को मानते थे, तो तुर्क कुरान की पूजा करते थे। कुरान मतलब क्या है? सबसे पवित्र बुक है इस्लाम धर्म के अंदर, हमेशा से, आज भी है कि नहीं। जैसे ईसाई धर्म में अपन बाइबल को मानते हैं, हिंदू धर्म में गीता है, रामायण महाभारत, ऐसे इस्लामिक धर्म के अंदर कुरान की भी
मतलब कुरान सबसे पवित्र किताब है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उसमें जो ईश्वर की इबादत है वो लिखी हुई, मतलब पैगंबर सर्वोच्च शक्ति जो है उसकी इबादत लिखी हुई है कुरान। ठीक है, तो वह व्यक्ति खाली समय में कुरान की नकल किया करता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेगा आपको। उसकी आदत थी, मधुर एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था और खाली समय, खाली का जी हमेशा खाली रहता था। शासन तो नायब मुमलकत बलबन और तुर्कानी चहलगानी चला रहे, आप तो कुरान की नकल करो जी बैठे बैठे ऐसे। फिर साहित्य का चौथा बिंदु, मीन हाज उस सिराज, ये इसका दरबारी स्कॉलर था। मीन हाज उस सिराज बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश का दरबारी कवि था। ठीक है ना, मीन हाज, लेकिन इस समय फिर ये चला आ रहा है, इल्तुतमिश तो गया लेकिन ये जिंदा है, मीन हाज उस सिराज। ठीक है, मीन हाज सिराज ने अपनी किताब लिखी है तबकात नासिरी। तबकात का मतलब होता है इतिहास, और नासिरी, नासिरी क्या है, ये नासिरी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ही है, तुगलक नहीं, नासिरुद्दीन महमूद शाही यही है। ये नासिरुद्दीन महमूद जो देख रहे हैं अपन, ये नासिरी। एक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक भी आएगा, अपन पढ़ेंगे। उसके लिए कहा जाता था कि बादशाह की हुकूमत दिल्ली से पालम तक ही है, दिल्ली से पालम कोई ज्यादा दूर नहीं है, पालम वही जहां पालम हवाई अड्डा है, तो वो मजाक में कहा जाता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के लिए। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है, ये ओनली नासिरुद्दीन महमूद शाह है। ठीक है, याद रखो आप। ओके, तो ये तबकात नासिरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तबकात नासिरी किसने लिखी, मीन हाज उस सिराज। मीन हाज सिराज किसका दरबारी कवि था, इल्तुतमिश का भी था, इल्तुतमिश का था। लेकिन भाई इल्तुतमिश तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, इल्तुतमिश की डेथ 1236 में हुई थी, अपन इस समय 1245 देख रहे हैं। ये 1245 भाई इल्तुतमिश की डेथ 1236 में हुई थी। नासुद्दीन महमूद शाह 1246, 10 साल ही तो हुए। तो अब मीन हाज सुराज से रहते हो, 10 साल ही तो यार, ऐसे क्या। ठीक है, तो मीन हाज उस सिराज, ठीक है, याद रखना, किताब बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है मीन हाज उस सिराज, और किताब का नाम तबकात नासिरी। तीनों क्वेश्चन बनते हैं। मीन हाज सिराज किसके दरबार में था, इल्तुतमिश। मीन हाज सिराज की किताब का नाम तबकात नासिरी। मीन हाज सिराज ने जो किताब लिखी है तबकात नासिरी, वो किस सुल्तान को समर्पित है, तो नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसमें दोनों ऑप्शन में रहते हैं, नासिरुद्दीन महमूद शाह गुलाम वंश का या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, तुगलक वंश का। तो तुगलक से कोई लेना देना नहीं है, मीन हाज सिराज उस समय था ही नहीं। ठीक है, तो ये गुलाम वंश का शासक है नासिरुद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह, उसको समर्पित है ये तबकात नासिरी। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद शाह, और नासिरुद्दीन महमूद शाह तो 8वें नंबर के सुल्तान है। इनसे पहले जो थे वो थे मसूद शाह 42 से 46। ठीक है, ऐसे तो देख लिया अपने 3-4 ही पॉइंट देख लिए। फिर पांचवा पॉइंट है अपने ये उत्तराधिकारी। इसका उत्तराधिकारी कौन बना, पांचवा बिंदु ये उत्तराधिकारी। 1265 में नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। टन स्वयं, अरे भैया किसी की जरूरत नहीं है हमको, मैं वो नहीं हूं बैराम शाह की तरह, क्या रुकनुद्दीन की तरह तुर्की अमीर बनाएंगे, रजिया जनता बनाएगी, नहीं। बैराम शाह वापस तुर्की अमीर बनाएंगे, नहीं। मसूद शाह तुर्की अमीर बनाएंगे, नहीं। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुर्की अमीर बनाएंगे, नहीं। भैया मैं, ये तो खुद ही नायब मुमलकत है, डिप्टी ऑफ सुल्तान, मुझे कौन क्या बनाएगा, मैं पहले ही देख चुका हूँ 20 साल, 1246 से 1265 मैं देख चुका हूँ भैया सुल्तान, तुम मुझे क्या बनाओगे। स्वयं कर दिया अपने आप लोगों से, अपने भैया सुल्तान बलबन, पास बैठ। बताओ ना, सूरज अब धमकेगा पूरी ताकत से, पूरी हाइड्रोजन हीलियम, एंड में ब्लैक होल भी बन जाएगा, देखेंगे अपन। फन तो होता ही है यार, समझ गए। तो ये था अपने नासिरुद्दीन महमूद। बीएमएन के समय सबसे प्रमुख बलबन, भारतीय मुसलमान का विद्रोह इमादुद्दीन रेहान, दरबारी कुरान की नकल करता था। दरबारी कवि कौन, मीन हाज सिराज ने किताब लिखी तबकात नासिरी। ठीक है, नैसे नासिरी नैसे नकल, और नासिरी क्या है, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरी आ रहा है ना, नासिरी, ये 8वें नंबर का। तो इसमें अपन ने बीएमएन देखे क्या, 6 नंबर बैराम शाह, सबसे इंपॉर्टेंट नायब मुमलकत देख रहे हो आप, ये देखो नायब मुमलकत बलबन बन जाएगा नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब मुमलकत। ठीक है, बैराम शाह, देन मसूद शाह, समझ सकती है बलबन के हाथ में, ये आगे नासिरुद्दीन महमूद, ये बलबन 1949 में उसने बलबन को टन सब बन गया, मैं उपाधि दे दी उल्लू खां की, उल्लू खां नायब मुमलकत, सेना का प्रधान, और क्या चाहिए बलबन को, सब कुछ था उसके पास, बलबन के पास, जो स्वयं को सुल्तान घोषित करने के लिए चाहिए था, मौका चाहिए था, ये मरना चाहिए। कब नासिरुद्दीन महमूद की महमूद शाह की मृत्यु और कब मैं बनूं, तो देखो मृत्यु पे बना है। ऐसा नहीं है कि इसने नासिरुद्दीन, ऐसा नहीं है कि इसने नासिरुद्दीन
महमूद शाह को मारा हो, नहीं, नेचुरल डेथ मरे नासिरुद्दीन महमूद शाह, फिर बलबन बने, ऐसे जिसे कोई विरोध नहीं करे। ठीक है, ऐसे। अब अगला शासक के रूप में अपन देखेंगे, ये देखो बलबन, टन टन। ओके, उससे पहले जैसे मैं बता रहा था, ये पदों वाली जो है ना ये टेबल, ये देखिए मैंने आपको बताया था, अब इजी हो जाएगी। देखो आप, देखो अब तो आप खुद ही बोल दोगे सर, अब तो हमको आती है, समझ गए, तो आप कुछ मत बताओ, अरे ये तो मकसद था। पद देखो तीन है, अमीर हाजिब, अमीर आकुर। अमीर का तो मतलब मंत्री हो गया। अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार देखा था अपन ने, एतगीन को बनाया था रजिया ने, महत्वाकांक्षी व्यक्ति को, तीन थे ना एतगीन, अमीर हाजिब। तो अमीर आकुर अफसाला प्रधान जलालुद्दीन याकूत को बनाया था रजिया ने, है ना, ये रजिया का प्रेमी था, है ना, रजिया का प्रेमी था, बेचारा देखता रह गया। रजिया ने दुनिया किसके साथ बसाई थी, तूनिया से। नायब मुमलकत, सुल्तान का संरक्षक, ठीक है ना ये। अब देखो इसके बारे में तीन चीजें हैं नायब मुमलकत के बारे में। सृजन, किसके काल में सृजन हुआ, बैराम शाह के। बैराम शाह का काल 1240 से 42, 2 साल। मसूद शाह का 42 से 46, 4 साल। उसके बाद 46 से 65 अपने नासिरुद्दीन महमूद शाह। पद पर प्रथम व्यक्ति कौन था इस पद पर आसीन होने वाला, एतगीन, ये वही एतगीन, अमीर हाजिब वाला ही एतगीन, ठीक है, बैराम शाह के समय, ठीक है ना। एतगीन रजिया के समय तो महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए बदायूं का इक्तेदार बन गया, ठीक है, और अमीर हाजिब बन गया। बैराम शाह के समय ये क्या बन गया, ये नायब मुमलकत बन गया। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं व्यक्ति। तो अपन ने क्या देखा, किसी को नायब मुमलकत बनना है तो पहले अमीर हाजिब बनना पड़ेगा, है कि नहीं। यही बलबन ने भी तो किया, बलबन भी पहले अमीर हाजिब बनेगा और फिर नायब मुमलकत बनेगा। मतलब बिल्कुल एतगीन के 55 पे चल रहा है बलबन, लेकिन एतगीन इतना भाग्यशाली नहीं था जितना बलबन था। भाई दोनों पद तो एतगीन ने भी संभाले, बदायूं का इक्तेदार भी रहा, है ना। बदायूं सबसे इंपॉर्टेंट दिखता था इस समय, दिल्ली सल्तनत का बदायूं, कुतुबुद्दीन का, इल्तुतमिश वहां का इक्तेदार रहा हुआ, सूबेदार, गवर्नर, है ना। एतगीन रहा, है कि नहीं। एतगीन, अमीर हाजिब, नायब मुमलकत, पोस्ट पे बैठने वाला, ये देख लो। फिर अपन बलबन का देखेंगे, बलबन भी अमीर हाजिब और ये नायब मुमलकत, है ना। तो अपन ने क्या देखा कि जो अमीर हाजिब बनता था, है ना, वो काबिल हो जाता था नायब मुमलकत बनने के, क्योंकि देखो एतगीन हुआ। अब अपन देखते हैं कि सर्वाधिक दुरुपयोग किसने किया था नायब मुमलकत का, बलबन ने किया था। देखेंगे अभी अपन। नायब का मतलब संरक्षक, मुमलकत किसका ना, सुल्तान का संरक्षक। तो नायब मुमलकत के बारे में क्या जाना है, किसके समय सृजन हुआ, बैराम शाह के समय। सबसे पहले इस पद पे कौन बैठा, एतगीन बैठा। अब अमीर हाजिब से नायब मुमलकत बन गया था एतगीन, ठीक है। और सर्वाधिक दुरुपयोग किसने किया था इसका, किसका, नायब मुमलकत का, ठीक है ना, ऐसे। देखो मैं बलबन का भी बताऊं आपको, देखो एक दिखा देता हूँ, 2 लाइन क्या दिक्कत है, बलबन में काम आएंगे। देखो बलबन, देखो ये बलबन है, देखो नवाज सुल्तान बलबन, गयासुद्दीन बलबन भी नाम मिलता है, देखो, है ना। बलबन सबसे पहले क्या बना, मसूद शाह, है ना, मसूद शाह, ठीक है ना। मसूद शाह के समय क्या था, अमीर हाजिब। मसूद शाह के बाद आए थे नासिरुद्दीन महमूद, उसके समय क्या बन गए, नायब मुमलकत। एतगीन ने भी तो ये किया था, एतगीन रजिया के समय अमीर हाजिब था, बैराम शाह के समय नायब मुमलकत था, ऐसे, ठीक है। ये चीज है, ये बलबन है 90 शासक, है ना, बलबन 90 शासक। तो देखो मसूद शाह जो 7वां शासक है ना, छठा तो बैराम शाह था, 7वां मसूद शाह, उस समय अमीर हाजिब बन गया बलबन। ये नासिरुद्दीन महमूद शाह 8वां शासक है, उसके समय नायब मुमलकत, बिल्कुल एतगीन के 55 पे चल रहा है ना, ऐसे। लेकिन एतगीन इतना भाग्यशाली नहीं था कि वो सुल्तान बने, लेकिन बलबन बनेगा अगला सुल्तान, बलबन ये देता था, ठीक है। बलबन ज्यादा लकी रहा, ठीक है। एक चीज और बता दूं, ये अपन वजीर अमीर उलेमा देख रहे थे, ये और देख लो, जैसे बता दिया, सुन लो एक बार। वजीर कौन होता था, प्रधानमंत्री, है ना, वजीर आजम, पाकिस्तान आज बोलते हैं प्रधानमंत्री। अमीर प्रभावशाली पद पर आसीन व्यक्ति, है ना। मंत्री जो होते थे वो अमीर, है ना, जैसे अपन ने पढ़े अमीर हाजिब, अमीर आखुर, तो धीरे धीरे फेमिलियर हुआ इन सबसे, बोलो इनको आराम से। उलेमा, धार्मिक विषयों पर सुल्तान के सलाहकार, है ना। कुरान, हदीस, शरीयत, ये क्या टेक्स्ट बुक्स है, लॉ है कानून की। कुरान है, हदीस है, शरीयत इस्लामिक कानून को शरीयत बोलते हैं। इनकी व्याख्या करने का काम था इन उलेमाओं का। जैसे क्या था कि किसी ने विद्रोह कर दिया, जैसे अपन देख रहे हैं इमादुद्दीन रेहान ने विद्रोह कर दिया, तो बलबन नायब मुमलकत नासिरुद्दीन महमूद के समय, अच्छा इसने विद्रोह कर दिया ना सुल्तान, तो कुरान में देखा जाए कि इस विद्रोही को क्या सजा दी जाए, तो कुरान कौन पढ़ेगा जी,
उसका एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? वो धार्मिक व्यक्ति करेगा, वो थे उलेमा। तो उलेमा पढ़ के बताते हैं कुरान के हिसाब से उसको ये दंड मिलना चाहिए, शरीयत ये कहती है, हदीस ये कहती है, फिर सुल्तान उसके अनुरूप दंड देता। ठीक है, तो इस्लामी कानून के जो व्याख्याकार थे, धर्म गुरु थे, वो थे उलेमा। ठीक है, खलीफा इस्लामिक जगत की सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च धर्म गुरु, ठीक है, जिसको धरती पे पैगंबर का अवतार माना जाता, वो खलीफा। तुर्की के खलीफा, बगदाद के खलीफा, दिल्ली सल्तनत बगदाद के खलीफाओं से जुड़ी हुई थी ऐसे। लेकिन अभी आएंगे, कुछ सुल्तानों ने अपना खुद को स्वयं को खलीफा पुकारा, जो अभी जैसे बलवन वगैरह अपने, उन्होंने तो अपने आप खलीफा का डिप्टी पुकारा, हम खलीफा के डिप्टी हैं, तो खलीफा तो सर्वोच्च सत्ता है यार। तो ये सब याद रखो, खलीफा हो गए, उलेमा हो गए, अमीर हो गए, वजीर हो गए। वजीर, वजीर प्रधानमंत्री, जैसे चेस में भी अपन देखते हैं वजीर को ऊंट बोलते हैं, जो गलत है। जैसे चेस में जो पीछे वाली लाइन होती है, आगे तो प्यादे प्यादे होते हैं पॉन्स, उसके पीछे जो होते हैं तो राजा रानी होते हैं। अब राजा रानी के सबसे बगल में जो होता है वो वजीर होता है, प्रधानमंत्री। वजीर के आगे अपन देखते हैं घोड़ा होता है, और फिर लास्ट के अंदर हाथी होता है। ठीक है, तो पीछे वाली लाइन के अंदर 8 होते हैं, तो 2 राजा रानी हो गए, 2 हो गए, 2 ये वजीर हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 2 घोड़े होते हैं, 4 और 2 6 हो गए, 2 हाथी होते हैं, 8 ऐसे दोनों साइड साइड, राजा रानी, फिर वजीर, फिर अपने घोड़े, और फिर हाथी, दोनों का हाथी होता है। वजीर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रधानमंत्री डायगोनल चलता है, किधर भी मार सकता है। ठीक है, सबसे खतरनाक चल तो रानी की होती है, वैसे कहीं भी चल सकती है, किधर भी। वजीर डायगोनली चलता है, यूं कर्ण की दिशा में ऐसे। हाथी सीधा ही चलता है, सिर आगे पीछे, है कि नहीं है। वजीर यूं तिरछा, और रानी हाथी और वजीर दोनों की चाल चलती है। वजीर, ऐसी वजीर पड़ा हुआ है नाम, है ना। तो बहुत कुछ सिखाती है अपने को चीजें, बशर्ते सीखने की ललक होनी चाहिए। बस सीखने की ललक है तो हमेशा जिंदे बने रहोगे। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर अपन ने बीएमएन देखा, बहराम शाह, मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद शाह, 40 से 65 तक अपन आ गए। नेक्स्ट अपन देखेंगे बलबन। तो देखो ये बड़ी मतलब इंटीग्रेटेड फाइल थी, अच्छा इसके अंदर मैटर है ना। बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं बता रहा हूं, आपको लगेगा सर अपनी ज्यादा सीखी झाड़ रहे हैं, कोई शौक नहीं है यार, मैं आपसे ही बता रहा हूँ। भगवान, मैं तो कई बार कहता हूँ भगवान बड़े बोल नहीं बोल बुलाए कभी भी, है। मैं अपना काम में मेहनत करना, ठीक है, फैसला तो या तो आप करोगे या बंसी वाला करेगा, तो आप बंसी वाले की अवतार ही, और क्या है ना। तो मतलब अपनी मेहनत करो। लेकिन मैं तो देखो सीधी सी बात है, आप पढ़ो करो, मैं तो कुछ भी नहीं कहता कि वो ऐसा पढ़ाता है, वो ऐसा पढ़ाता है, सब अच्छे पढ़ाता है। मतलब जिसका जितना एक्सपीरियंस है, जिसको जितना आता है ना, वो हर टीचर उतना डालने की कोशिश करता है। ये गुरु की खास बात होती है, बहुत कम गुरु होते हैं जो मतलब यूं धोखा देंगे या यूं मनी माइंडेड कुछ होते हैं। बाकी तो जिसको जितना आता है, जितना एक्सपीरियंस है, उतना ही तो बताएगा। मान लो मेरे को जितना एक्सपीरियंस है मैं उतनी तो बात करूंगा, जो मेरे को आता ही नहीं, जो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं, मैं वो बात कैसे करूंगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जितना है उतना आपको अच्छे नंबर लाने का, अच्छी मेरिट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपको तो बस करना है इतना है कि विश्वास करना है, तैयारी अच्छी करनी है और आगे बढ़ते रहना, इसको डाइजेस्ट करना है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं। ओपन चैलेंज देता हूं मैं तो, देखो ना यार वीडियो, मैं तो कुछ मना नहीं करता हूँ, खोलो किताब, अच्छी से अच्छी किताब, चल जाओ सारी किताबें उठा लो, अच्छी से अच्छी वीडियो आज तो यूट्यूब पे है, हर कोचिंग का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, देखो तो सही एक बार वीडियो, आपको अपना फर्क पता लगेगा। समय मत बेकार करो। मैं तो सब देखा हुआ हूँ, जितने भी नाम आप जानते हो ना, सबको मैंने मेरी आंखों से देखा है, सबको मैंने मेरे कानों से सुना है कौन क्या पढ़ा रहा है। वो किस लिए कि जिससे कि भाई अपन को भी तो पता चले अपन किधर जा रहे हैं, है कि नहीं। मैं सोचता हूँ मैं ऐसे हो रहा हूँ, मैं फलाना डेन का। कोविड ने तो चीजें बहुत आसान कर दी, नो डाउट। बुरा समय तो था, लेकिन अवसर भी था जी। हर बुरा समय, हर चुनौती अवसर लेके आती है कि नहीं। तो मैंने भी सुना, देखा जी, देखें क्या उनका पढ़ा रहा है, इसकी होते ही टॉपिक तो, और इतना खोल खोल के पढ़ाना संभव ही नहीं जी साहब। असलियत सामने आती है 2 सेकंड में। आज देखो रजिया गई, बहराम से आया, मसूद से आया, और आगे नासरुद्दीन महमूद, और लो आओ बलबन, आजा रे बलबन आजा। दीवाने अर्ज, तुर्खानी चहलगानी को खत्म किया, दीवाने अर्ज की स्थापना। पढ़ लो तो देख लो, तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। खैर कोई नहीं, मस्त रहो, ठीक है, चलो करो। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं बलबन, बाकी इनके सार्थक फैक्ट्स देखेंगे, उसमें असलियत और सामने आई। ठीक है, ओके।